प्यारे बच्चों, आइए हम 9th चैप्टर को पढ़ते हैं। और 9th चैप्टर का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है ना। इस नाइट माने रात, ऑफ द स्कॉर्पियन माने उस बिच्छू का रात। ठीक है। बहुत ही अच्छा पोयम है। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना लगाव होता है, कितना जी जान से अपने बच्चों को वो चाहती है, इस चीज़ को राइटर साहब ने इसमें दर्शाया है। और ये बहुत ही पॉपुलर पोयम है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है। राइटर साहब लिखते हैं, कहते हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। कहते हैं कि मैं याद करता हूँ, मुझे याद आता है वह रात जब माई मदर, मेरी माँ, वाज स्टंग, डंक मार दिया गया था बाय अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा। मुझे याद आता है वह रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया था। 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन, यानी 10 घंटा लगातार बारिश ने, स्टेडी माने लगातार होता है, रेन माने बारिश, 10 घंटा के लगातार बारिश ने हैड ड्राइवन हिम, उसे बाध्य कर दिया था, मजबूर कर दिया था, यानी कि किसको, स्कॉर्पियन को, टू क्रावल, रेंग करके जाने के लिए, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, सैक माने बोरा होता है, चावल के बोरे के, बीनीथ माने नीचे, चावल के बोरे के नीचे रेंग कर जाने के लिए बाध्य कर दिया था। यानी कह रहा है कि राइटर साहब है, एक बार उनको याद आता है बचपन में एक घटना घटती है तो वो याद आता है, एक रात की घटना हुई थी तो वो याद आता है और उसको इस पोएम के रूप में बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं। तो लिखते हुए ये पहला स्टेंजा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उस रात को, जिस रात को मेरी माँ को बिच्छू ने मारा था, उस दिन मतलब लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश होने की वजह से बिच्छू मजबूर होकर के चावल के बोरे के नीचे आ गया, और आ गया तो उनकी माँ उधर गई हुई होंगी तो मार दिया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे तेरा पार्टी विथ हिज पॉइजन, अपने जहर को छोड़ करके, यानी मेरी माँ के अंदर जहर को छोड़ करके, फ्लैश अ डायबोलिक टेल इन द डार्कनेस, उस अंधेरी रात में उस राक्षसी पूछ के छनाक से, देखो फ्लैश माने जैसे करते हैं ना, फोटो खींचते हैं, चिक दे करता है ना, छन दे करता है ना थोड़ा सा, तो इसी चीज़ को मतलब लिखा है। इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, जब हमें कोई जैसे मधुमक्खी हो गई, हाड़ी हो गई, बिच्छू हो गया, जब मारता है हमको, डंक को सब मारते हैं तो हमारे शरीर में एकदम छन से फीलिंग आती है, और छनाक से मतलब उसकी फीलिंग आती है और करंट की तरह हमारे शरीर में दौड़ जाता है। तो इस यहाँ पर इस सेंस को लेंगे हम। तो उस अंधेरी रात में उस राक्षसी पूछ के छनाक से मार करके मेरी माँ के अंदर जहर छोड़ देने के बाद, ही रिस्क द रेन अगेन, फिर वह रिस्क लेता है द रेन अगेन, उस बारिश में दोबारा, यानी उस बारिश में दोबारा वहाँ से भाग जाने का फिर जोखिम उठाता है। कहने का मतलब ये है कि वो मेरी माँ के अंदर अपने उस शैतानी पूंछ से मेरी माँ के अंदर जहर को छोड़ करके उस अंधेरी रात में, और फिर से वह दोबारा वहाँ से उसी बारिश में भाग जाने का रिस्क ले लेता है। ठीक है। इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि द पीजेंट केम लाइक स्वान्स ऑफ फ्लाइज। अब आगे देखते हैं। जब मार देने के बाद जब गांव में चर्चा होती है, ठीक है, तो जब गांव में चर्चा होती है तो वहाँ गांव वालों को पीजेंट्स लिखा है, यानी किसान। ठीक है। तो द पीजेंट्स केम, आए, लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मतलब मक्खियों की झुंड की तरह, एंड बजल द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, एंड बजट, और बुदबुदाने लगे भगवान का नाम 100 टाइम्स, यानी सैकड़ों बार भगवान के नाम को वो लोग बुदबुदाए। और बुदबुदाते हुए क्या कह रहे थे कि पैरालाइज द इविल वन, उस बुरी चीज़ को, यानी कि मतलब बिच्छू के जहर को, पैरालाइज मतलब शांत कर दे, ये सब आपस में ठीक हो जाए, उस बिच्छू के द्वारा छोड़ी गई जहर जो तकलीफ़ दे रही है वो पैरालाइज हो जाए, मतलब शांत हो जाए। यही बातें वो लोग आपस में बुदबुदा रहे थे, सैकड़ों बार बुदबुदाए भगवान का नाम लेते हुए। ठीक है। जैसे होता है ना, अगर हे भगवान शांत हो जा, हे भगवान ठीक हो जा, इस प्रकार की बात वो बुदबुदाने लगे। विथ कैंडल्स एंड विथ लैटर्न्स ग्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेग्ड वॉल, कह रहा है कि कैंडल के साथ हो आए, एंड विद लैंटर्न के साथ आए तो थ्रोविंग माने पड़ रहा था जाइंट स्कॉर्पियन, बड़े बड़े बिच्छू के जैसा
शैडो माने छाया, बड़े बड़े बिच्छू के छाया के जैसा पड़ रहा था ऑन द मड बेक्ड वॉल, मतलब उस मिट्टी की दीवार के ऊपर। जब वो लोग लालटेन लेके कैंडल लेकर के वो लोग आए तो उनकी परछाई जो है मिट्टी की दीवार पर राइटर को कैसा महसूस हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छुओं जैसा महसूस हो रहा था। हमारी परछाई की आकृति अजीब सा नहीं होती है, तो वही कह रहा है कि बड़े बड़े बिच्छू जैसा उनकी छाया दीवार पर जो पड़ रही थी महसूस हो रहा था। थ्रोविंग माने पड़ रही थी। दे सर्च फॉर हिम, वे लोग जब आए ललटेन और उसके साथ तो वे लोग उसको खोजे, बहुत खोजे। दे सर्च फॉर हिम, खोजे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक देयर टंग, तो अफसोस के भाव से अपने जीभ को चटकाए, नहीं बोलते हैं, करते ओह क्या हुआ, मिला नहीं, कहाँ चला गया, जीभ चटका रहे हैं ना। तो दे क्लिक देयर टंग, तो अफसोस के भाव से अपने जीभ को चटकाए। With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said, वे लोग आपस में कहने लगे, चर्चा करने लगे, कहे कि every moment the poison, उस स्कॉर्पियन का एक एक गतिविधि made his poison moved in mother's blood, उसकी माँ की खून में दौड़ाएगा, जिस प्रकार दौड़ाएगा। देसे डोया आपस में बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो बिच्छू इधर उधर दौड़ेगा, मूवमेंट करेगा, चलेगा फिरेगा, उसी प्रकार से उसकी माँ के खून में उसका जहर भी हिलेगा, डुलेगा, दौड़ेगा। इस प्रकार की वो लोग आपस में चर्चा करने लगे किए, या ऐसे कह सकते हैं कि वो लोग कहे वहाँ पर। और कहते कहते मे ही सीट स्टिल दे सेट, उसमें से कुछ लोग कहे कि भगवान करे कि वो शांत हो जाए, कहीं पर भी हो, जहाँ भी हो, वह शांत हो जाए। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, मतलब अब उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं बी बर्ट अवे, वो जल जाएं, ख़त्म हो जाएं आज के रात ही। दे सेड, वे कहे, उनमें से कुछ लोग ये कहे कि भगवान करे कि जो भी तुम्हारे पिछले साल का पाप है वो आज रात वो बर्न अवे हो जाए, ख़त्म हो जाए। चाहे इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ये कहने लगे, उसकी माँ को ढांढस से दिलाने लगे कि पिछले जन्म का इसका जो भी पाप है वो आज रात समझो ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो गांव में जानते ही हो किस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले लोग सोखा ओझा, जादू टोना, इन सब चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। तो एक प्रकार का गांव का अंधविश्वास भी इसमें दर्शाया गया है। फिर उसके बाद मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, फिर उसमें से कुछ लोग कहे कि चलो कोई बात नहीं है, जैसे कह सकते हैं भगवान करे कि सफरिंग, कुछ कष्ट तकलीफ कम हो जाएगा, आप द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले जन्म की जो दुर्भाग्य से होने वाले जो सफरिंग है, कष्ट है, परेशानी है, वो कुछ कम हो जाएगा। दे सेड, वे लोग कहे। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं पहले लगा तो इसका मतलब भगवान करे भी कह सकते हैं। भगवान करे कि अगले जन्म का जो भी तकलीफ़ है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से होने वाली जो भी तकलीफ़ होने वाली है वो तकलीफ़ कम हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल, कुछ लोग अब क्या कह रहे हैं कि भगवान करे कि बुराइयों का योग, इविल माने बुराई होता है, सभी बुराइयों का योग बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस पापी दुनिया में तुम्हारे जितनी भी बुराई का योग है, यानी जितनी भी बुराई है, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाई के योग के सामने बैलेंस हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान करे कि इसके जितने भी इसने पाप किए हैं वो पाप इसने जितने भी अच्छाई किए हैं उस अच्छाई के बराबर हो जाए, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। और जब अच्छाई और बुराई का बैलेंस बराबर हो जाएगा तो बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, तो वही कह रहे हैं कि तब तुम्हारा तकलीफ कम हो जाएगा, घट जाएगा। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिज़ायर, फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि भगवान करे कि वह जहर प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, कह रहा है कि तुम्हारे शरीर में जो बुरी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं वो, और योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तुम्हारी इच्छाओं का जो भाव है, यानी कि इच्छाएं जो भी हैं तुम्हारे,
इच्छाएं नहीं कर सकते हो, इसको कर सकते हो लालच का भाव। और तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी लालच का भाव है और जो भी बुरी इच्छाएं हैं वो प्यूरिफाई कर दे यह पॉइजन, ये पॉइजन उसे शुद्ध कर दे। दे सेड, वे लोग चर्चा किए, कहे। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर मेरी माँ के साथ इन द सेंटर, सेंटर में बीच में मेरी माँ के साथ फर्श पर बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, प्रत्येक के चेहरे पर समझदारी की शांति थी, यानी थोड़ी सब लोग मतलब शांत हो गए, खामोश हो गए। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, कह रहा है कि बहुत सारे कैंडल्स आ गए, बहुत सारे लालटेन आ गए, बहुत सारे पड़ोसी आ गए, और मोर इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ गए। तो कीड़े मकोड़े तो आ ही जाएंगे ना जहाँ लालटेन रहेगा तो। एंड द इंडलेस रेन, और उसी वक्त एकदम कभी न रुकने वाली बारिश हो रही थी उसी में। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोइंग ऑन द मैट, कह रहा है कि माई मदर ट्विस्टेड, मेरी माँ इधर से उधर उथल पुथल कर रही थी, करवटें बदल रही थी, कराहते हुए ऑन द मैट, मैट पर कराहते हुए मेरी माँ ट्विस्टेड मतलब इधर उधर उथल पुथल उलमेल हो रही थी। माई फादर अ सेप्टिक रेशनलिस्ट, मेरे पिता जो एक यथार्थवादी टाइप के इंसान थे और रेशनलिस्ट का मतलब तर्कशील व्यक्ति थे। उन्होंने ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग, मतलब हर प्रकार से भरसक संभव किया, हर प्रकार से उनको ठीक करने का पूरा भरसक संभव किया। कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब अच्छे बुरे तरीके से, उल्टा सीधा, जैसे भी उनको जो भी समझ में आया वैसे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। कैसे किया? पाउडर, कुछ पाउडर लगाकर, मिक्सचर कुछ मिक्स करके, मिक्सर लगा करके, कुछ लोग कुछ चीज़ों को मिक्स करके, मतलब दवाई वाई नहीं लोग बनाते हैं वैसे दवाई कई चीज़ों को मिला के मिक्स करके, हर्ब जड़ी बूटियों से। एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब और दो चीज़ों को मिला करके, हाइब्रिड माने भी क्या होता है, दो चीज़ों को, दो तीन चीज़ों को मिला करके, जो भी उनको समझ में आता था, जो भी उन्होंने कहीं सुन रखा था, उस प्रकार से उन्होंने अच्छे बुरे तरीके से उनको भरसक ठीक करने का प्रयास वो किए। ही इवन पाउडर लिटिल पैराफिन, उन्होंने तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी उड़ेल दिया। अपॉन द बीटन टू, उनके काटे हुए अंगूठे पर। एंड पुट अ मैच टू इट, और आग भी लगा दिया। मैच माने माचिस होता है यहाँ पे, ठीक है, और उस पर आग लगा दिया। आई वॉच द फ्लेम, मैं उस लपट को देखता रहा। फीडिंग ऑन माई मदर, जो मेरी माँ को जला रहा था, खा रहा था, तकलीफ़ दे रहा था, तड़पा रहा था। फीडिंग का मतलब हो जाए, मैं उस आग को, लपट को देख रहा जो मेरी माँ को तड़पा रहा था। आई वॉच द होली मैन, मैंने उस होली मैन को भी देखा, यानी झाड़ फूँक करने वाला इंसान हो जाएगा। परफॉर्म ही राइट्स, जो अपने कर्मकांड को, अपने रिचुअल्स को, कर्मकांड को कर रहा था। टू टेम द पॉइजन, उस जहर को काबू में लाने के लिए, टेम माने काबू में लाना, उस जहर को काबू में लाने के लिए। विद एन इनकैंटेशन, अपने तंत्र मंत्र, इनकैंटेशन का मतलब क्या हुआ, अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से उस जहर को कैद में करने के लिए वो कुछ राइट्स को, कुछ रिचुअल्स को, कुछ कर्मकांड को परफॉर्म कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, ही लॉस्ट इट्स स्टिंग, मतलब इट लॉस्ट इट्स स्टिंग मतलब जहर कम हुआ, जो भी वो डंक मारा था, वो डंक से जो जहर था वो कम हुआ। माई मदर ओनली सेड, और जब कम हुआ तो मेरी माँ थोड़ा होश में आई। जब होश में आई तो उन्होंने क्या कहा, कहा कि माई मदर ओनली सेड, मेरी माता ने केवल एक ही बात ही कहा क्या कि थैंक गॉड, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हे भगवान। अरे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर से एक बार देखते हैं। इट्स आफ्टर 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टंग, जब मतलब उनका स्टिंग है, जब उनका जहर कम हुआ, बिच्छू के द्वारा डंक मारे हुआ जो था वो कम हुआ, और मेरी माँ होश में आई, तो माई मदर ओनली सेड, तो मेरी माँ ने केवल यही कहा, मेरी माँ ने केवल यही कहा कि थैंक गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि उस बिच्छू ने मुझे ही मारा। एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये बहुत ही शानदार लाइन है, इसको फिर से एक बार देखते हैं।
थैंक गॉड उसने उसकी माँ जब होश में आई, राइटर साहब की माँ जब होश में आई तो कहीं कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि उस बिच्छू ने मुझे ही मारा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तुमको भी धन्यवाद और उस बिच्छू को भी धन्यवाद। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मशहूर पोयम है निज़िम इजकेल के। क्या निज़िम इजकेल राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। तो ठीक है, और ना समझ में आए तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना।